हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप लोगों को आज के क्लास में। आज का क्लास आप लोगों का रहने वाला है, अच्छा किस क्लास का वो भी थोड़ा हम बता देते हैं। ये क्लास 10 से संबंधित है। क्लास 10 मैथ का क्लास अभी आप लोग को बैक टू बैक मिलने वाला है। प्रश्नावली 5.2 एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हम लोग समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर 5 में है, एक्सरसाइज 5 में पढ़ना है, ठीक है। प्रथम पद निकालना है जिसको हम लोग ये कहते हैं, सार्वंतर निकालना है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और nवां पद निकालना है यानी कि कितना पद है, और अंतिम पद निकालना है। इसमें 4 गो फॉर्मेट में रहता है। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर ए प्लस n माइनस 1 गुना डी। 4 गो है ना, एगो दूगो तीन गो चार गो, 4 गो में 3 गो दियल रहेगा, ये निकालना है। काहे निकाल पाइएगा, देखिए तो 4 गो है, 4 गो में 3 गो दियल है, एक पूछ रहा है। 4 गो में 3 गो दियल है, एक पूछ रहा है। 4 गो में 3 गो दियल है, एक पूछ रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ में स्प्रिंट है, इसको सही कर लिया जाए। एक मिनट, इसको हम लोग को 3 माना है, ठीक है। यहाँ आप लोग का -3 दिया हुआ है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है आपका, डी दिया हुआ है, एन दिया है, ए निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक है। ए दिया हुआ है कितना है 7, प्लस एन दिया हुआ है 8 माइनस 1, और डी दिया हुआ है 3, और ए एन पूछ रहा है तो ये ए एन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में एक जाएगा 7, और ये गुना 3, ठीक है। तो 7 और 7 दिया 21, ठीक है। तो 21 और 7 कितना हो गया 28। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाना है। यहाँ भर दिए, फिर आगे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। वही फार्मूला से ए एन बराबर क्या होता है, ये दिया हुआ है -18 प्लस एन दिया हुआ है 10, n-1 होता है, और डी क्या दिया है, नहीं दिया है, डी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। और an दिया हुआ है 0, तो यहाँ हम लोग 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए -18 इधर जाके +18 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 10 में एक जाएगा तो 9 डी, ठीक है। एक कर जाएगा 2 बार में, तो डी बराबर 2। यहाँ क्या भराएगा आपका 2 भराएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 2 भर लिए। अब तीसरा हम लोगों को भरना है। देखिए इसको हम लोग को जो है ना वाई जो है ये नहीं मानना है, थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, इसको हम लोग -3 ही मानेंगे, ठीक है। चलिए फार्मूला क्या होता है, ए एन इसमें दिया है क्या -5 बराबर ये नहीं है, ये हम लोगों को निकालना है। एन कितना है 18 माइनस फार्मूला में 1 होता है, फिर डी कितना है -3, ठीक है। ये -5 हो जाएगा, ये और 18 में एक जाएगा तो 17 बचेगा, और यहाँ -3, ठीक है। -5 बराबर ये 17 को 3 बार गुना करेंगे तो -51 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -51 इधर जाके +51 हो जाएगा, तो -5 + 51 बराबर ये, यानी 51% मेरा पास पॉजिटिव में है और माइनस में 5 है, तो 51 में 5 जाएगा कितना बचेगा, तो 11 में 5 जाएगा 6, और ये बच जाएगा 4, यानी कि ये बराबर आपका 46। तो यहाँ हो जाएगा 46, ठीक है। ये बराबर 46 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। अगला 3 भर दिए, अभी 1 2 3 भरा गया, ठीक है। 2 बचा हुआ है,
ए बराबर दिया है -18.9। ए बराबर क्या दिया है? -18.9। फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ फॉर्मूला हेडिंग में लिख देते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलिए सबसे पहले बात आता है एन का। एन दिया है क्या? दिया है 3.6। उसके बाद बात आता है ए का। ए दिया है क्या? ये दिया है -18.9 प्लस एन। एन दिया है क्या? नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे नहीं दिया है तो। डी। डी दिया है, देखिए 4 गो में 3 गो पक्का दियल रहेगा। 4 गो में 3 गो पक्का दियल रहेगा। बुजुर्ग सब पूछता है कि सर दशमलव वाला बताइए सर, दशमलव वाला है ना, कि दशमलव कैसे बनाएंगे। तो हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं इसको। ये -18.9 इधर आके +18.9 हो जाएगा, यानी कि 3.6 प्लस 18.9 बराबर n-1, और ये हो जाएगा क्या? 2.5। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। अब दशमलव का जोड़ कैसे जोड़ते हैं, तो आइए हम जोड़ सिखाते हैं आप लोगों को। कितना है? 18.9 और 3.6 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस दशमलव को यहाँ लिख दिए। दशमलव के बाद जो इधर है इसको इधर लिख देंगे, और जो इधर है इसको इधर लिख देंगे। ठीक है। 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 और 1 बक्की 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ हम लोग दशमलव दे देंगे। कितना आया? 22.5। इसको याद रखेंगे, 22.5। 22.5। ठीक है। अभी हो जाएगा n-1 और यहाँ हो गया 2.5। देखिए हम जो करके दिखाते हैं ऑन द बोर्ड, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है। अब ये गुना है, इधर आके बटा हो जाएगा। 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, बराबर n-1। ठीक है। अब इसको हम लोग देखिए, यहाँ दशमलव उड़ेगा तो नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 हम लोग देंगे। यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 देंगे। अब ये 10 से ये 10 कट जाएगा। ठीक है। अब इसको यदि हम लोग 9 बार में काटते हैं, ठीक है, तो पूरी 9 बार में कट जाएगा। ठीक है। 9 5 से 45, हाथ में 4 और 9 दूनी 18 4 22। ठीक है। तो क्या आ गया? 9 बराबर n-1। ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n+1 बराबर n, यानी कि n बराबर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। 4 गो भर दिए हम लोग, एक और बचा हुआ है, इसको भर लेते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n-1 गुना d। ठीक है। an दिया क्या? नहीं, इसमें an ही निकालना है हम लोगों को। उसके बाद ये कितना है? तो 3.5 प्लस n कितना है? n है 105 -1 फार्मूला में होता है। d कितना है? 0। देखिए एक कहावत है, ठीक है, कि हम खेलब ना खेलब देव, खेलबे बिगाड़ देव। ठीक है। से रकम 0 आ गया। ठीक है। इसको खेला होने नहीं देगा, इसके साथ जिसके साथ 0 गुना हो गया उसको संहार कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? an बराबर 3.5। अभी पूरा गुना होगा ना 0 के साथ तो पूरा 0 हो जाएगा, तो an बराबर भी क्या हो जाएगा? 3.5। तो इसका जो प्रथम पद होगा ठीक है, जो प्रथम पद होगा वही इसका अंतिम पद भी होगा, तो ये हो जाएगा 3.5। ठीक है। आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित दीजिए। एक दिया हुआ है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4 का 30वां पद निकालना है, ऑप्शन दिया है। ठीक है। तो देखिए ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं? तो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाते हैं। द्वितीय पद क्या है? 7, उसमें प्रथम पद को घटाएंगे। 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? -3। अब बोल रहा है A30 निकालिए, तो A30 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A + 29D। जितना पूछेगा, 5000 पूछे, 10,000 पूछे, इससे A + 9,999 गुना D। 10 पूछेगा A + 9D, मतलब ओकर से घट के एगो लिख देना है ना। ये कितना है? 10।
प्लस 29 और डी कितना है -3। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब 29 को 3 से गुना करेंगे, 9 3 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, लेकिन माइनस में हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 10 और -87 में 10 जाएगा, क्या होगा -77। अब देखिए -77 कौन सा ऑप्शन में है आपका, तो सी ऑप्शन में है। ठीक है, -77 कौन सा ऑप्शन में है, सी में। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, यदि नहीं आता होगा तो आप ज़रूर कमेंट करें, जैसा हो भला बुरा जिस तरह से हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आगे है फिर एक उसी तरह से उसका जो दू है, दूसरा का दू दिया हुआ है AP। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं A1। हाँ, यानी कि प्रथम, A1 को ही प्रथम पद बोलते हैं, इसको बोलेंगे A2। इसी तरह से A3 A4 A5 डॉट 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 AN होता है। अच्छा, जो फॉर्मेशन होता है ना, देखिए ये हम लोग का जनरल फॉर्म है, ये n, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। यदि n बराबर हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ A1 हो जाएगा, n बराबर 2 लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, n बराबर 3 लेंगे तो A3 हो जाएगा। इसी तरह से डॉट 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 ये AN आता है, यानी nवां पद, यानी कि कितना पद लेगा सो कोई गारंटी नहीं है। जितना पद लीजिएगा, 8 लीजिएगा तो 8 पद बढ़ेगा, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया। इसमें भी उसी तरह से निकालने बोल रहा है, 11वां पद निकालने बोल रहा है, तो यहाँ से हम लोग का ये निकल जाएगा, ये कितना हो गया -3। डी कैसे निकालते हैं, तो A2 - A1, A2 कितना है -1/2, माइनस यहाँ ऑलरेडी माइनस है और वहाँ भी माइनस है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, -1/2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 2 1 का LCM 2, यहाँ हो जाएगा -1, इसको भागा देंगे 2 से, 1 से तो 2 हो जाएगा और 3 दूना 6। अब 6 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 5/2। डी हम लोग को निकल गया 5/2। अब A10 निकालने बोल रहे हैं। हाँ, तो A10 हम लोग निकाल लेते हैं। A10 बराबर क्या हो जाएगा, A + 9D। हाँ, ये हो गया आपका -3 + 9 और D हो गया आपका 5/2। तो हम लोग निकालेंगे, ये तो हम लोग को पता चल गया -3 और D निकल गया 5/2। निकालने क्या बोल रहा है, ये 11, तो ये 11 बराबर क्या हो जाएगा, A + 10D, है ना। ये हो गया आपका -3 + 10 और D हो गया 5/2। ये कट जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -3 + 5 25 और 25 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 22 बचेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरना है। ये रिक्त स्थान को भरना है तो इसको हम लोग बोलते हैं A। ठीक है, या फिर इसको A1 बोल सकते हैं, प्रथम पद को A बोलते हैं या फिर A1 बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं A2 और इसको बोलते हैं A3। ठीक है, हम लोगों को A2 भरना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भरेंगे। और A3 बराबर दिया हुआ है 6, A3 बराबर दिया हुआ है 26। A3 बराबर क्या होता है, A + 2D बराबर 26 लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। भैया यहाँ ये दिया है ये बराबर 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं हम लोग, +2 × D बराबर 26, है ना। 2D, ये 26 को इधर ही रहने देते हैं, +2 इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक है, 2D और 26 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 24, ये 2 टाइम्स कटेगा 12, D बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, D बराबर हो गया 12। अब हम लोग को निकालना है A2, हम लोगों को निकालना है A2, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A + D, तो ये है 2 और D है 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, तो खाली स्थान में क्या भराएगा 14 भराएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बनाते हैं हम लोग।
चलिए 2 में है या इसको हम लोग A1 लिखेंगे, ये आपका A2 हो गया, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, A1 और A3 को, ठीक है। A2 बराबर दिया है, A2 बराबर दिया हुआ है क्या 13। क्या A2 बराबर लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद A4 बराबर दिया हुआ है 3, तो A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3, इसको समाते हैं 2। अब बोलिए कैसे लिख रहे हैं सर, तो जितना पूछेगा ना, ये 4 पूछेगा तो ये लिखना है, उसमें से एक घट कर 3D बराबर जो दिया है इसको है। अब इक्वेशन 1 और 2 से चलते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। एक क्या है A प्लस D बराबर 13 और दूसरा क्या है A प्लस 3D बराबर 3। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों सेम सेम है, इसलिए सिर्फ साइन को चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो -2D हो जाएगा, ठीक है। और -3 में 13 जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, है ना। तो ये कट जाएगा 5 टाइम में, तो D बराबर हम लोग को निकल गया -5। D बराबर क्या निकल गया -5 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे A1 निकालेंगे और A3 निकालना है हम लोगों को। तो D बराबर -5 हुआ, ठीक है। तो D बराबर -5 समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, हाँ समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 13 है ही है ना। तो D बराबर कितना आया -5, तो A प्लस -5 बराबर 13, ठीक है। अब देखिए ये बॉर्डर है, बॉर्डर चिन्ह दे दिए, ये 13 यहाँ लिखेंगे, ये माइनस इधर आके +5 हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो गया 18, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या भरा जाएगा 18, ए को ही A1 बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को भरना है A3, तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, है ना। तो ये निकल गया 18 प्लस 2 और D निकल गया -5, ठीक है। 18 और 2 पचे 10, 18 में 10 जगह 8, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 5 घटा, ठीक है, यहाँ 5 घटा तो 13 आया, यहाँ 5 घटा तो 8 आया, यहाँ 5 घटा तो 3 आया, मतलब हम लोग सही बनाए, हम लोग गलत नहीं बनाए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। ये बराबर इसमें दिया हुआ है ना, ये बराबर दिया हुआ है, ये बराबर 5 और A4 बराबर दिया हुआ है। A4 बराबर क्या दिया है 9.1/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 दूना 18 रेख 19/2। अच्छा A4 बराबर दिया हुआ है तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 19/2। आराम से क्यों ना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बराबर 5 दिया हुआ है, 5 यहाँ पुट करते हैं हम लोग, 5 प्लस 3 इंटू D बराबर 19/2, 3D बराबर 19/2, ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा, है ना। अब 2 और 1 का LCM 2, ठीक है। 2 को 2 से भागा देंगे, 1 जो भागा जाता है वो गुना हो जाता है, -2 को 1 से भागा देंगे 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, और यहाँ क्या है 3D। अब 19 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा, है ना। चलिए हम लोग इधर आ जा रहे हैं, हो जाएगा 3D बराबर 9/2, ये इससे कट जाएगा 3, तो D बराबर क्या निकल गया 3/2। D बराबर क्या निकल गया 3/2। हम लोग को फाइंड आउट करना है A2, है ना, और A3,
अब निकालते हैं हम लोग A2 निकालते हैं। A2 बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, A प्लस डी। ए भी निकल गया है, डी भी निकल गया है। ए तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है और डी निकल गया 3/2। तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 और 3 13/2 हो जाएगा। A2 निकल गया। A3 निकालिए। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। ए हम लोग का 5 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू डी बराबर 3/2। इस 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3 बराबर 8। ये हो गया आपका 8। A2 हो गया 13/2 और A3 हो गया 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे एकदम आसान तरीके से। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में इसी का 4 देखिए दिया हुआ है। प्रथम पद -4 है और जो इधर दिया हुआ है आपका जो होगा, जैसे इसको हम लोग मानते हैं A1, ये होता है A2, ये हो चलिए इस तरह का क्वेश्चन में आप इसको A1 हम लोग बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, है ना, इसको A3 A4 A5 A6। ठीक है, तो हम लोग को A1 दिया हुआ है, निकालना है A2 A3 A4 A5 A6। अच्छा, A1 दिया हुआ है, ठीक है, A1 दिया हुआ है -4 और A6 दिया हुआ है 6। तो क्या हम लोग A6 बराबर A प्लस 5D लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? A6 बराबर A प्लस 5D बराबर 6। ठीक है, A बराबर -4 है भैया, तो -4 लिख देना हम लोगों को, है ना। 5D देखिए कुछ नहीं किए हैं, सेम एच टी उतार दिए। ये बॉर्डर लांग के उधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा प्लस। हाँ, 5D और 6 4 10, एक कट जाएगा 2 टाइम से, तो D बराबर हो गया 2। ठीक है, D बराबर 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ से सब सीरियल वाइज निकालने का कोशिश करेंगे। A2 निकालेंगे तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी, है ना। तो ये क्या है, ये है -4 प्लस D क्या है, D है 2। अब -4 में 2 जाएगा, क्या होगा -2, है ना। उसके बाद हम लोग A3 निकालेंगे तो A3 बराबर क्या होता है, फॉर्मेशन A/2D, A प्लस 2D। तो ये हो गया हम लोगों का -4 प्लस 2 इंटू डी कितना निकला, तो 2 निकला, है ना। तो -4 प्लस 2 दूना 4, -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी तक A3 को निकाल चुके हैं, यहाँ तक A4 A5 निकालना है। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। ओके, A कितना है, -4 प्लस 3 इंटू डी क्या है, तो D हम लोगों का है 2, है ना, 2 निकला हुआ है। तो -4 और 3 दूना 6, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2, प्लस में 2 बचेगा क्योंकि 6 हमारे पास प्लस है और 4 हमारे पास माइनस है। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग A5 को निकालेंगे। A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ठीक है, ये कितना है, ये है -4 प्लस 4 इंटू डी कितना है, तो D निकाले अभी हम लोग 2, है ना। तो -4 और 4 दूना 8, 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो सब हम लोग का निकल गया। ठीक है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें 5 नंबर में निकालना है A1 A3 A4 A5। ठीक है, इसमें हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया है, दिया है A2 बराबर कितना है, 38। और क्या दिया है, ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5 और ये हो गया A6। A2 बराबर 38 निकल गया और A6 बराबर कितना है, तो -22 है। ठीक है, क्या A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 38, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
क्या A6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 5D और इसको हम लोग -22 तो दिया हुआ है। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, समीकरण 1 को लिखते हैं A प्लस D बराबर 38 और 2 क्या है A प्लस 5D बराबर 22। इसमें देखिए साइन चेंज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, -5 में एक जाएगा तो -4D और 38 में 22 जाएगा तो क्या बचेगा 6 और 3 में 2 गया 1, ये 4 टाइम से कट जाएगा, यानी कि D बराबर आपका जो है वो क्या हो गया -4। D बराबर -4 हो गया, यहाँ निकल गया D बराबर -4। ठीक है, अब हम लोग ये निकालते हैं। अब D बराबर -4 है, इक्वेशन 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में रख सकते हैं, किसी में रखेंगे A का वैल्यू फेंक देगा। ठीक है, चलिए रखते हैं D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, है ना। समीकरण 1 क्या है A प्लस D बराबर 38, तो D का मान रखते हैं हम लोग 4 बराबर 38, A प्लस 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, 38 में 4 जाएगा क्या बचेगा 34, A बराबर 34 निकल गया, है ना, और D बराबर -4 निकल गया। अब सब नहीं निकल जाएगा, एक तो निकल गया 34, है ना। अब ये 3 हम लोग निकालते हैं, यहाँ से हम लोग ये 3 को निकालते हैं। हाँ, A3 निकालेंगे तो A3 बराबर, चलिए थोड़ा ऊपर से चला जाए, A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो ये निकल गया, ये 34 प्लस 2D बराबर -4, है ना। 34 प्लस माइनस माइनस और 4 दूना 8, 34 में हम लोग 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा 30, 30 में 4 जाएगा फिर 26 हो जाएगा। ठीक है, A3 निकल गया, फिर हम लोग A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D के फार्मूला से निकालेंगे। A का वैल्यू 34 प्लस 3 और D का वैल्यू -4, क्या हो जाएगा 34 प्लस माइनस माइनस और 4 तिया 12, 34 में 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 22। A4 भी निकल गया, अब हम लोग को निकालना है A5, तो A5 भी निकाल लेते हैं, है ना। A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, A कितना निकला 34 प्लस 4 और D निकला -4, 34 और प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 4 चौका 16, 34 में 16 जाएगा क्या बचेगा 14 में 6 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा आपका 2, 2 में 1 जाएगा 1, सब निकल गया हम लोगों को। ठीक है, क्या क्या निकला थोड़ा इसको हम लोग सर्कल कर लेते हैं ना। देखिए एक ये निकल गया आपका A3, A4, A5, है ना, A2 तो दिया हुआ है और A1 यहाँ निकल गया आपका, तो इस तरह से सब निकल गया। ठीक है, अब आगे है कि AP3, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। पता नहीं कौन सा पद 78 होगा, लेकिन हम लोग को निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा यहाँ से, ये बराबर 3, D कैसे निकलता है तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो D निकल जाएगा, है ना। तो A और D निकल गया। अब बोल रहा है कौन सा पद है 78, पता नहीं, तो n मान लेते हैं। ठीक है, कि n हम लोग को निकालना है ना, और इसको मान लेते हैं कि ये अंतिम पद होगा। ठीक है, अब फार्मूला में बैठाते हैं, an बराबर A प्लस n माइनस 1 गुना D, an को 78 मान लिए, A3 दिया हुआ है an माइनस 1 और D को 5 मान लेंगे। 78 ये प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा, n माइनस 1 गुना 5, 78 में 3 जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 गुना 5। ठीक है, ये गुना 5 इधर आके बटा 5 हो जाएगा, 75 बटा
5 बराबर n-1। इसको हम लोग काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 बराबर n-1, -1 इधर आके +1 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा 16। तो कौन सा पद होगा 16वां पद होगा। कौन सा पद होगा 16वां पद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितना पद है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। कितना पद है यानी कि n पूछ रहा है। अभी जिस तरह बनाए उसी तरह से बनेगा। क्या क्या दिया है यहाँ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दिया है a बराबर 7 और d बराबर क्या हो जाएगा 13 - 7 बराबर 6। और अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद 205। हम लोगों को निकालना क्या है n ज्ञात करना। अच्छा, इस तरह पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखे, आप लोग लिख सकते हैं। ज्ञात करना है n का मान। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फार्मूला से। क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 गुना d। अंतिम पद क्या है 205 बराबर a कितना है 7 प्लस n-1 और d कितना निकला तो 6 निकला। अब +7 इधर आके -7 हो जाएगा। 205 - 7 बराबर n-1 गुना 6 है ना। 205 में 7 घटाइए कितना हो जाएगा। चलिए इधर ही आ जाते हैं। तो 5 200 बचेगा, फिर 2 घटाएंगे 198 बचेगा, है ना। 198 बराबर n-1 गुना 6 गुना 6 इधर आके बटा 6 हो जाएगा, है ना। इधर n-1 इसको भागा देते हैं 6 × 18 और 6 × 18 33 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 33 बराबर n-1 -1 इधर आके +1 तो 33 + 1 बराबर n बराबर हो जाएगा 34 यानी कि 34वां पद है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 34 संख्या एग्जिस्ट कर रहा है, 34 डिजिट एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए आगे देखा जाए। आगे है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बैक टू बैक क्लास को देखेंगे। आप चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। हाँ, चलिए आगे दिया हुआ है, यहाँ हम लोग लिखेंगे उसी तरह से कि दिया है ना। दिया है a बराबर 18 और d बराबर कैसे निकलेगा तो इसमें इसको घटाएंगे 15 दूनी 30 और 1 31 बटा 2 -18। इसको घटाएंगे क्या होगा 31 -18 दूना 36 बटा 2। 31 में 36 जाएगा कितना बचेगा -5 बटा 2। तो d निकल गया, है ना, ये निकल गया। और an अंतिम पद हो गया -47, है ना। अंतिम पद -47 बाय फार्मूला से हम लोग चलते हैं। an बराबर क्या होता है an बराबर a प्लस n-1 गुना d। ठीक है, an दिया हुआ है -47 और a निकला 18 प्लस n तो हम लोगों को निकालना है और d निकला -5 बटा 2। अभी -18 इधर आके +18 इधर आके -18 हो जाएगा। n-1 इंटू -5 बटा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा 47 और 18 जुटेगा तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1 4 5 6 -65 हो जाएगा डिवाइडेड बाय n-1 और गुना 5 बटा 2। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 13 टाइम्स। अब इधर गुना हो जाएगा तो 13 दूनी 26 बराबर n-1। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 27।
ठीक है। तो कितना पद होगा कुल मिला के 27 पद होगा। कितना होगा 27 पद। आगे का क्वेश्चन जो है 6 से लेके जो जहाँ तक क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।